हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। आज हम फिर से मिले हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ और एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ। आप में से काफ़ी लोगों को इंट्राडे में ट्रेड करने में परेशानी होती है बिकॉज उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो काफ़ी एंग्जाइटी फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ऑप्शंस मिलते हैं तो उनके पास ट्रेड का टाइम नहीं होता, और जब ट्रेड का टाइम होता है तब मौका नहीं मिलता या सेटअप नहीं मिलता। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग में तो ये सब रहने ही वाला है बिकॉज आप में से ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं, ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। 9 से 3:30 मार्केट में बैठना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जहां पर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और वो भी इतने पावरफुल स्टॉक कि जो डेफिनेटली अगले 2-4 दिन तक पावर में ही रहेंगे और आपको पैसे कमा के देंगे। काफ़ी बार तो ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा सेटअप मिलेगा जहां स्टॉक ने अगर आपको बाय की एंट्री दी तो हो सकता है 15 दिन तक एग्जिट ना करवाए। ये समझ लीजिए, अगर 15 दिन तक कोई स्टॉक एग्जिट नहीं करवाता यानी मिनिमम आपको 30-35% तक के रिटर्न्स इजीली दिखते हैं। आज की स्ट्रैटेजी ऐसी ही होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो फटाफट से आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बिकॉज हर नए वीडियो में आता है कुछ नया कमाने का मौका। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की स्ट्रैटेजी में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। पहले तो ये समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, इस मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3-4 तरीके के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक होता है जहाँ आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं, यानी मिनटों में मौका ढूंढना और पैसे कमाना। दूसरा होता है डे ट्रेडिंग, जहाँ पर अगर आपने आज सवेरे कोई ट्रेड लिया है तो शाम तक उसे होल्ड करते हैं। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है बिकॉज यहाँ पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज में मिलती है। आप 2-4 दिन के लिए शांति से ट्रेड भी खड़ा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें बार बार पैसा रोटेट करने का मौका मिलता है। यही चीज़ होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ। और फिर होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो डेफिनेटली काफ़ी लोग करते ही हैं, उसे इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। स्टॉक को लिया, 2-4 साल तक होल्ड किया, पैसा बनाया, और ऐसे ही होल्ड करते करते काफ़ी बार स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर आपने देखी होगी हमारे वीडियोस में, तो उसने तो काफ़ी सारे स्टॉक्स को मल्टी बैगर बना दिया। लेकिन अगर बात करें ऑप्शंस ट्रेडिंग की, जो कि मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने ऑप्शन में भी सिर्फ 2-5 मिनट अगर आप चार्ट को ढंग से एनालाइज करते हैं, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का मौका दिया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पुराने वीडियोज़ को जाकर देखिए। आप डेफिनेटली एडमायर करेंगे कि आपके वीडियोस काम करते हैं। और आज की वीडियो की अगर खास बात करें, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है बिकॉज आज हम पोटेंशियली पावरफुल स्टॉक्स को ढूंढने का एक तरीका ढूंढने वाले हैं। हम सब चाहते हैं हम ऐसा स्टॉक हाथ में लगे जो लेते ही 2-5 दिन में बढ़े। तो आज का वीडियो आप सब के लिए है जो ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो सबके काम का होने वाला है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते क्यों ना हो। आप शांति से शाम को जब बैठ के इस मार्केट में 1 घंटा चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। और अगर ऐसे स्टॉक को आपने आइडेंटिफाई किया, ऐसे स्टॉक को आपने ढूंढ लिया, तो डेफिनेटली अगले दिन अगर आप जब इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो आपको कम से कम 2-5 दिन तक तो प्रॉफिट दिखने ही वाला है। ज़्यादा दिखेगा, हम तो यही चाहते हैं कि आपको ज़्यादा दिन प्रॉफिट दिखे और बड़ा प्रॉफिट दिखे, आपका पैसा चर्न होता रहे, आपका पैसा रोटेट होता रहे। तो चलिए अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो आज की स्ट्रैटेजी को हम बहुत ही केयरफुली करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर हमें इतने अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि उड़ते हुए रॉकेट्स होंगे। तो ऐसे रॉकेट्स को ढूंढना है तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से रखिएगा। इसीलिए मैं आपके सामने नोटपैड ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर जब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, हम एक एक स्टेप्स को यहाँ पर पहले समझेंगे कि इसमें इतने पोटेंशियली हाई ग्रोथ स्टॉक्स कैसे मिलते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के कुछ और
खास पॉइंट्स पे नज़र बनाएंगे और फिर हम इसमें बाय के सेटअप्स को डेफिनेटली चार्ट पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या स्टॉक मिलने वाले हैं, पोटेंशियली हाई ग्रोथ स्टॉक्स। इसीलिए स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स स्ट्रैटेजी। जी हाँ, इनकी ग्रोथ आपको देखते ही बनेगी। आप इनमें जो स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे वो डेफिनेटली आप भी कहेंगे कि यस सर, ये हुई ना बात। तो आज का आपका टास्क रहेगा कमेंट में लिखना है, ये हुई ना बात। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टॉक को ढूंढेंगे जो कि अपने पिछले 5 दिन तक लगातार हाई पे क्लोज कर रहे हैं, यानी उनकी पुरानी क्लोजिंग के सामने उनकी क्लोजिंग हायर है। यानी अगर कोई स्टॉक कल 220 पे बंद हुआ तो अगर आज वो 225 पे बंद हुआ है तो ऐसे लगातार 5 दिन तक प्रीवियस क्लोज के सामने उसका क्लोज हायर होना चाहिए। तो डेली फॉर 5 डेज द ग्रोथ, सो डेली फॉर 5 डेज द स्टॉक शुड close above the previous high। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो लगातार 5 दिनों से अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दे रहा है। देखिए, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं जब कोई स्टॉक लगातार 5 दिन तक अपने पहले वाले क्लोज के ऊपर क्लोज दे। ये दे रहा है मतलब स्टॉक के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको या मुझे नहीं पता। दूसरी बड़ी बात, सिर्फ अगर इतना ही आसान होता, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी आएंगे कि सर 5 दिन तक जो ऑलरेडी बढ़ चुका है अब उसे लेना और रिस्की तो नहीं हो जाएगा। तो 100% आपका पॉइंट वैलिड है, बिकॉज ऐसा होता ही है। 5 दिन तक कोई स्टॉक बढ़ता है, पूरी दुनिया को लगता है ये यहाँ से बढ़ना चाहिए, आप वहाँ से लेते हैं वहीं से टूट जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जल्दबाजी मत कीजिए। अभी कहाँ स्ट्रैटेजी ख़त्म हुई है, मैंने अभी तो नोटपैड ओपन किया है। ये तो सिर्फ एक पहला पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान रखना है, जो हमें ये आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है कि भाई स्टॉक ऐसा होना चाहिए। अभी हमें और भी कई चीज़ों पे ध्यान देना है, तो आप भी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। तो पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ आ ही गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप ये कहता है कि उसकी वॉल्यूम में भी ग्रोथ दिखनी चाहिए। वो वॉल्यूम में भी हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए कि लगातार अगर वो 5 दिन बढ़ रहा है तो पहले के एवरेज वॉल्यूम के सामने वो वॉल्यूम भी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। सो वॉल्यूम शुड ऑल्सो ग्रो, सो वॉल्यूम शुड ऑल्सो ग्रो। ये हुआ दूसरा पॉइंट। अभी कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगा, जब हम चार्ट पे करेंगे आपको डेफिनेटली समझ आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी स्टॉक की एक एवरेज वॉल्यूम होती है। एवरेज वॉल्यूम यानी एक स्टॉक है जो रोज 1-1 लाख शेयर्स में ट्रेड होता है। अब उसको 1-1 लाख शेयर में पिछले 20 दिनों से ट्रेड हो रहा है, तो उसका एवरेज वॉल्यूम क्या होगा? 1 लाख का। लेकिन सडनली उसमें 2 लाख की वॉल्यूम हो जाए, यानी आज उसने अपने 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस ओवर कर दिया, उसके ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर हमें उसका एक एवरेज वॉल्यूम चार्ट चाहिएगा और उस एवरेज वॉल्यूम चार्ट के ऊपर वो स्टॉक या उसकी वॉल्यूम में हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखनी चाहिए। ये हुआ दूसरा पॉइंट। इसके बाद हम इसमें एक और स्पेशल इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि है EMA 9। इस EMA 9 का भी हमें एक प्रॉपर यूज़ यहाँ पे करना है और उसके बाद ही हमारा सेटअप बनेगा। यानी आपके सामने मैंने एक पूरा 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। पहला, ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि लगातार 5 दिनों से अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दे रहा हो। दूसरी बड़ी बात, उसकी एवरेज वॉल्यूम में हमें कुछ शूट आउट देखना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, उसमें हमें EMA 9 का भी यूज़ करना है। अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स पे। तो स्टेप नंबर 1 है जो कि आप लोगों को पता ही है, द स्टॉक शुड क्लोज अबाउट द प्रीवियस 5 डेज क्लोज, राइट। तो सबसे पहला 5 दिन से लगातार वो हायर क्लोज करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, द वॉल्यूम
should close above the average volume. The volume should close above the average volume of 20. यहाँ पर ये याद रखिएगा, एवरेज वॉल्यूम क्या होना चाहिए 20, तो 20 डेज की एवरेज वॉल्यूम के ऊपर वो क्लोज होना चाहिए. The volume should close above 20 एवरेज वॉल्यूम. और तीसरी कंडीशन, the EMA 9 should be below the price. जब ये सब कुछ हो तो EMA 9 प्राइस के नीचे होना चाहिए. EMA 9 should be below और the price should be above the EMA 9. ये कॉम्बिनेशन जब आपके सामने हो तो ही आपको इसमें ट्रेड सेटअप बनाना है. अब सीधा हम स्क्रीन पे आ जाते हैं ताकि आपके और कन्फ्यूजन्स ना हो. तो हम यहाँ पर स्क्रीन पे आ गए और हमने स्क्रीन पे क्लियरली देखा कि ऐसा कॉम्बिनेशन कब कब बना. तो ऐसा कॉम्बिनेशन कब कब बना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लोज हायर था, दूसरा और हायर था, तीसरा और हायर था, पर यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई हो गया. तो जब भी इस तरीके से ये डिस्क्वालीफाई हो जाए तो हमें ऐसे ट्रेड सेटअप्स पे काम नहीं करना है. तो यहाँ पर हमें फिर से एक मौका मिला. यहाँ पर देखिए एक के ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ. यहाँ से जब हमने देखा और देखा नीचे तो एवरेज वॉल्यूम भी हायर हो चुकी है. ये जो 20 डेज की मूविंग एवरेज लाइन यहाँ चल रही है वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर देखो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद जुबिलेंट फार्मा में हमें 16/5/2025 को ये बाय की अपॉर्चुनिटी दिखी. इस बाय की अपॉर्चुनिटी पे हमें ट्रेड सेटअप बनाना है. ट्रेड सेटअप कब बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा. लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए ये सारी चीज़ें हो चुकी है. अब इसी कॉम्बिनेशन का हमें प्रॉपर यूज़ करना है. यहाँ से हमने बाय का सेटअप लेना है और देखिए 940 रुपीज़ वाला जुबिलेंट फार्मा 2 ही दिन में या 3 ही दिन में 1100 रुपये तक चला गया. ये होता है एक पावरफुल ट्रेड सेटअप के साथ काम करने का मज़ा. अब यहाँ पर हमने इस सेटअप को देखा, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे डीएलएफ में. यहाँ पर डीएलएफ का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया. देखिए इसके सामने ये हायर क्लोज, इसके सामने ये हायर क्लोज, फिर ये हायर क्लोज और ये हायर क्लोज. 4-5 दिन तक लगातार हायर क्लोज के बाद हमें एक बाय का सेटअप मिला और उसी टाइम आप देखिए एवरेज वॉल्यूम के ऊपर भी ये आ गया. यहाँ से हमें डेफिनेटली बाय करना था, हमने बाय किया. सेम कॉन्सेप्ट यूनियन बैंक में चेक करेंगे. यहाँ पर देखिए ये 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 क्लोज, 4 क्लोज, राइट. तो ये 4 क्लोज के ऊपर हमारा बाय बन चुका है और यहाँ से प्राइस बाय हो चुकी है. यहाँ पर जीआरएससी में आप देखिए क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज, इसके ऊपर ये क्लोज, इसके ऊपर ये क्लोज और इसके ऊपर ये क्लोज. हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम भी साथ में देखी जो कि बहुत ही बड़ी वॉल्यूम थी. जो शेयर रोज 4 मिलियन ट्रेड नहीं होता था वो अचानक से 16 मिलियन ट्रेड होने लगा. यानी 1,60,00,000 की वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली. और यहाँ से हमारा बाय का सेटअप अगर एक्टिव हुआ तो 2300 रुपये वाला स्टॉक 2800 रुपये विद इन 3 डेज. ऐसे ही तो स्टॉक आप लोग ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं लेकर आया हूँ. अब आप कहेंगे कि सर इस पर ट्रेड कैसे करना है. स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी, क्योंकि हम अगर ऐसे टॉप पे बाय करें और वहीं से वो स्टॉक टूटना शुरू हो जाए तो हमारे तो बहुत पैसे लग जाएंगे. और दूसरी बड़ी बात स्टॉप लॉस क्या होगा, तीसरी बड़ी बात टारगेट क्या होगा. तो अब आ जाइए स्क्रीन पे. यहाँ पर हम पहले नोटपैड में जाके इसका स्टेप नंबर 4 करेंगे. स्टेप नंबर 4 में हम ये करेंगे कि अब हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे. यानी अगर हमने आज कोई स्टॉक XYZ ढूंढा है तो मंडे के दिन हमें उसमें ट्रेड कैसे करना है. तो हमें ट्रेड कैसे करना है लिखिए. इसके लिए हम ट्रेड कब करेंगे, व्हेनेवर द प्राइस ब्रेक्स अबव EMA 9 on hourly charts, then we should buy. यानी अब हम बाय कब करेंगे, जब भी प्राइस 1 घंटे के चार्ट पे EMA 9 को नीचे से काट के ऊपर जाए तो हमें वहाँ से अपनी एंट्री को बनाना है.
दूसरी बड़ी बात, यहाँ से हमने बाय कर लिया। ये आवरली चार्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखते हैं बिकॉज हमें एक फ्रेश ट्रेड करना है। उसके बाद इस आवरली चार्ट का कोई मतलब नहीं है। हमने अगर यहाँ पर आवरली चार्ट ओपन किया और आवरली चार्ट पे हमें यहाँ से कोई बाय का सेटअप मिल गया, जैसा कि अभी हमने कहा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिर से डेली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं हमारा ट्रेड कब एक्टिव हुआ था। हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था 16 तारीख को। तो 16 तारीख में जब भी अगर आपको आवरली चार्ट पे ऐसा बाय का सेटअप मिला, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं पहले टाइम को आपके लिए चेंज कर देता हूँ, इंडियन टाइम कर देता हूँ ताकि आपका वो इशू ना रहे। तो यहाँ पर हमने कोलकाता टाइम किया और 16 तारीख को देखिए हमें आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा। हमने आवरली चार्ट पे बाय किया और आवरली चार्ट पे बाय करने के बाद अब इस आवरली चार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर से वन डे चार्ट पे आएंगे और अब जब तक ये प्राइस, अब मैं आपको एक नया और पावरफुल स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज मैं आपको ये टास्क में भी देने वाला हूँ जिसका अंदर आपको एक स्टॉक का नाम दिया जाएगा। उस स्टॉक के चार्ट को आपको रोज रीड करना है और रोज कमेंट बॉक्स में लिखना है उसकी प्राइस को। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 3 महीने तक आपको लगेगा कि ये होती है स्ट्रैटेजी, ऐसे स्टॉक भागते हैं। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 क्या है? टिल the stock is above EMA 9 on the daily charts, we should not exit from the long position। अब जब तक ये स्टॉक EMA 9 के ऊपर है, वो भी डेली चार्ट पे, तो हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए काफ़ी बार ऐसा होगा भी सही कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, लेकिन EMA 9 को ब्रेक करके जब नीचे आएगा आपका प्रॉफिट थोड़े बहुत लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो ये रिस्क तो लेनी होगी। देखिए नफ़े में जो नुकसान के रिस्क नहीं लेता उसे ट्रेड करना नहीं आता। हाँ, हमें नुकसान करना बंद करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को राइड करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क भी किस में लेना है? प्रॉफिट्स में ही लेना है। तो यहाँ पर जब मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया, अब जब तक ये EMA 9 के ऊपर है तब तक मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 940 पे जो मैंने ट्रेड एक्टिव किया था 16 तारीख को, अब प्राइस चाहे कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए, 1000 पे तो मुझे एग्जिट मिल ही जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में DLF में भी करूँगा। DLF में भी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ट्रेड कब एक्टिव हुआ था, 15 तारीख को। तो 15 तारीख को हमें आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला था या नहीं मिला था? तो आप 15 तारीख को क्लियरली देख सकते हैं कि आवरली चार्ट पे हमें इसमें बाय का सेटअप मिला, हमने इसे बाय किया। अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब तक ये डेली में EMA 9 के ऊपर है हमें होल्ड करना है। 680 रुपये पे मैंने बाय किया, अब ये कितना भी गिर जाए 740 तक तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। सेम चीज़ मैं यूनियन बैंक में भी देखूंगा। यूनियन बैंक मैंने बाय किया था 13 तारीख को। क्या 13 तारीख को मुझे आवरली चार्ट पे बाय मिला? जी हाँ, हम देख सकते हैं 13 तारीख को आवरली चार्ट पे बाय मिला। उस बाय को मुझे वन डे के चार्ट पे ले जाना है और जब तक ये EMA 9 के ऊपर है डरने की कोई बात नहीं है। 128 रुपये वाला स्टॉक अभी 140 चल रहा है, यानी मोटा मोटी हमको 15% मिल रहे हैं, लेकिन हम अभी भी बुक नहीं कर रहे बिकॉज जब तक ये EMA 9 के ऊपर है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ हम गार्डन रीच में भी करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने ट्रेड लिया 15 तारीख को। 15 तारीख से हमारा ये ट्रेड बाय में है। 15 तारीख के बाद आवरली चार्ट में हमने जब भी बाय किया उसके बाद आप देख सकते हैं वन डे के चार्ट में अब जब तक ये मुझे एग्जिट ना दे मुझे नहीं करना है। देखिए इसने मुझे एंट्री दिया था 2330 पे, स्टॉक चला गया 2896 पे। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये EMA 9 के ऊपर है तब तक मैं इसे होल्ड करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेजुअली वॉल्यूम्स बढ़ती ही जा रही हैं। अगर एक और बड़ी ग्रीन कैंडल आई तो आप देखिएगा ये स्टॉक 3020 के ऊपर चला जाएगा। अब आपका क्या टास्क रहेगा? आपका टास्क ये रहेगा कि आपको GRSC कि रोज की प्राइस लिखनी है। GRSC में रोज प्राइस लिखिए। हो सकता है ये यहाँ से EMA 9 को ब्रेक करके नीचे आ जाए और ये भी हो सकता है कि GRSC
3800 तक एग्जिट ही ना दे। अगर एग्जिट ना दे और 3800 आ जाए तो आज ही आप सबको मुझसे प्रॉमिस करना है कि फिर आप कॉल करेंगे 9601124005 पे और डेफिनेटली मुझे बात करके थैंक यू भी कहेंगे और हमसे और सीखने की चाह भी बताएंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं फ्री कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं अच्छी अच्छी रील शेयर करता हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल कीजिए, लेट मत कीजिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट तो अभी बूम होने वाला है। ये सही टाइम है इसे सीखने का। आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लाइव मुझसे सीखेंगे तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही होने वाला है। तो देर मत कीजिए, फटाफट कॉल कीजिए और जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी शेयर कर रहा हूं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे क्लिक कीजिए, उसमें अकाउंट ओपन कीजिए। ब्रोकरेज लगेगी बहुत नॉमिनल 10 रुपीज़ पर ऑर्डर की, यानी सबसे लोवेस्ट ब्रोकरेज है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। उसमें आपको अकाउंट ओपन करके इस नंबर पे 9601124005 पे अपने अकाउंट ओपनिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको 1 महीने तक मेरे फ्री प्रीमियम पेड चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जहां पर हम रोज इंडेक्स ऑप्शंस के कॉल प्रोवाइड करते हैं। एक कंडीशन रहेगी, जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको कॉल पे बताया जाएगा वो क्या कंडीशन है। हाँ, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ब्रोकरेज ना के बराबर है और सबसे बड़ी बात, आपका कोई चार्ज नहीं है। हमारे प्रीमियम पेड चैनल में आपको डायरेक्टली एंट्री मिलेगी। तो फटाफट से उस पर अकाउंट ओपन कीजिए और 9601124005 पे कॉल भी कीजिए और जानिए हमारी सर्विसेज के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।